और चलिए अब आपको एक और अहम जानकारी दे दें। एनसीआर में हुआ सतीश कौशिक का निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। दिल का दौरा पड़ने से निधन की बात अब सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया जाएगा। बड़ी ही दुखद खबर ये सामने आई है। गुरुग्राम में किसी से मिलने जा रहे थे कौशिक, रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से तबीयत उनकी बिगड़ गई। बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। बता दें अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। और इसी बीच आपको बता दें हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आशीष मुंबई से, अक्षय गुरुग्राम से और साथ ही अंकित न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अंकित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, एक बहुत ही बड़ी क्षति ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, क्योंकि सतीश कौशिक वो अभिनेता रहे हैं जिन्होंने एक लंबे दशक तक काम किया है और महज 66 साल की उम्र थी उनकी और ये कोई उम्र नहीं होती है। हालांकि उनके जो दोस्त हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई स्टार्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है और हर कोई स्तब्ध है। और स्तब्ध इसलिए भी है क्योंकि अचानक से जब ये खबर आती है और होली का त्यौहार था और ठीक एक दिन पहले उन्होंने निधन से अपने जो दोस्त हैं उनके साथ होली का त्यौहार मनाया। वो जावेद अख्तर के यहाँ पहुंचे और अब वहाँ उन्होंने शबाना आजमी, जावेद अख्तर और तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया। उन्होंने खुद तस्वीरें जो हैं अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी की थी जिनमें साफ दिख रहा है कि वो कितने फिट नज़र आ रहे हैं। लेकिन अचानक से दूसरे दिन ही खबर आती है कि वो दिल्ली में गुड़गांव में अपने एक करीबी के फार्म हाउस पर गए और जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया तो बाद में उनका निधन हो गया। और इसीलिए अब सोशल मीडिया पर तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जानकारी भी सामने आई है कि महज थोड़ी देर बाद ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। बिल्कुल अंकित, मैं आपके पास लौटूंगी। अक्षय हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय, जानकारी मिल रही है कि पहले पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद यहां से उनका पार्थिव शरीर मुंबई के लिए रवाना होगा। क्या कुछ जानकारी है, कब तक रवाना होगा पार्थिव शरीर? देखिए, फोर्टिस अस्पताल में सतीश कौशिक का निधन हुआ है और उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दीनदयाल उपाध्याय जो अस्पताल है दिल्ली में, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जाना है और खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम के बाद मुंबई दोपहर बाद उनके शव को रवाना किया जाएगा। साफ तौर पर है कि उनके निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सतीश कौशिक का जो फिल्मी सफ़र रहा है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है और जिस तरह से उन्होंने फिल्में में अभिनय तो किया ही, लगभग 10 से 12 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। और अनुपम खेर ने जब ये ट्वीट कर जानकारी दी तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं स्तब्ध हैं। फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है और यहाँ से बॉडी को दीनदयाल उपाध्याय जो अस्पताल है वहाँ के लिए भेज दिया गया है। यहाँ के जो अस्पताल कर्मचारी हैं उनका जो कहना है कि काफ़ी मेजर हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनको बचाया नहीं जा सका। साफ तौर पर है कि उनके निधन से अब फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी, उनके चाहने वालों में भी स्तब्धता है और ये कहा जा रहा है कि 11 बजे के बाद उनका पोस्टमार्टम दीनदयाल अस्पताल में किया जाएगा। दोपहर बाद उनके शव को मुंबई ले जाया जाएगा वहाँ पर और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है तय होगा। जी बिल्कुल अक्षय, आप नज़र बनाए रखिए, लौटूंगी मैं आपके पास। इसी बीच हमारे मुंबई से कंसल्टिंग एडिटर अंकित तिवारी भी जुड़े हुए हैं लाइव। अंकित, आपका रुख करना चाहूंगी, एक बहुत ही बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए। अनुपम खेर भी उनके काफ़ी करीबी दोस्त थे जिन्होंने ट्विटर के जरिए जानकारी दी उनकी मृत्यु की। साथ ही साथ अब लगातार बॉलीवुड के जो दिग्गज हैं वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये वही बिल्डिंग है राज क्लासिक जहां पर सतीश कौशिक अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी कुछ ही देर पहले अनुपम खेर जो कि सबसे करीबी मित्र थे सतीश कौशिक के, वो यहां से निकले हैं। उनसे बात की ऑफ कैमरा, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूं फिर ही बात कर पाऊंगा, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी दुखद खबर है। उनकी 45 साल की दोस्ती थी जैसा कि उन्होंने ट्वीट कर बताया है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्स, एक्टर्स हमें मिले सुबह। जो ये आपको दिखाना चाहूँगा, बगल में ही ग्राउंड है,
गार्डन है जहां पर सतीश कौशिक अपने घर से निकलकर यहां टहला करते थे। कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनसे अभी बात की, वो ये कह रहे थे कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और बहुत ही ऐसे इंसान थे जो गाइड मेंटर के तौर पे उनके काम करते थे। और यहाँ तक ये भी कहा कि कहीं से भी ऐसा लगता नहीं था कि इतनी कम उम्र में 66 साल की जो उम्र है, बहुत ऐसी उम्र नहीं है जिससे ये बोला जाए कि ऐसा अदाकार, ऐसा डायरेक्टर, ऐसा कमाल का इंसान जो इस दुनिया से चला जाए। तो सब उनके जो जाने से शोकाकुल हैं, सदमे में हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ध्यान रखते थे। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उनको इतना ज़बरदस्त दिल का दौरा पड़ेगा, जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि डॉक्टर्स वहाँ बता रहे हैं कि उनको मेजर हार्ट अटैक आया था। तो यहाँ जो लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सदमे में हैं, उनको याद कर रहे हैं अच्छे दोस्त, खुशमिजाज इंसान, गाइड, मेंटर के तौर पर। और मैं पर्सनली उनको जानता था, हमेशा उनसे बात होती थी और जब भी मिलते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि कितने बड़े स्टार हैं, एक दोस्त के तौर पर मिलते थे और बहुत ही कमाल इंसान थे और इतना बड़ा परसोना होने के बाद भी बहुत ज़मीनी थे। मैं खुद बहुत पर्सनल एक शौक में हूँ और मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री, कंगना रनौत जिन्होंने लिखा कि उनकी आखिरी जो फिल्म है सतीश कौशिक की इमरजेंसी, उसे वो डायरेक्ट कर रही थी और सेट पर इतना कमाल का वो अदाकार था, इंसान था, जिसको याद करके कंगना भी दुखी हो गई। अनुपम खेर ने लिखा ही है कि जो उनकी 45 साल की दोस्ती है वो टूट गई है। लगातार पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग ट्वीट कर रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जानने वाले लोग हैं, परिजन हैं, वो सब भी धीरे धीरे आने लगे हैं। जैसा कि अक्षय ने बताया कि जब दिल्ली से बॉडी यहाँ पर आएगी पोस्टमार्टम के बाद, तो यहीं इस बिल्डिंग में रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और न सिर्फ उनके परिजन, बॉलीवुड स्टार्स, टेलीविजन इंडस्ट्री के स्टार्स, बल्कि जो उनके फैंस हैं, क्योंकि कमाल की उनकी जर्नी रही है, न सिर्फ एक एक्टर के तौर पे, एक कॉमेडियन के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, बल्कि डायरेक्टर के तौर पर भी बहुत कमाल की जर्नी रही है और उसको याद करने के लिए उनके फैंस ज़रूर आएंगे। ये सभी के लिए एक शॉकिंग खबर है क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि एक दिन पहले जो इंसान बड़ी खुशी के साथ होली मना रहा है, कमाल की तस्वीरें शेयर कर रहा है और इतना कमाल का वो इंसान था, ज़िंदगी में जो रियल लाइफ में भी जिंदा दिल था, वो अचानक से इस तरीके से सबको रोता हुआ छोड़ जाएगा। जी बिल्कुल आशीष, गौर करने वाली ये बात है, जिस तरह से आपने भी बताया काफ़ी खुशमिजाज किस्म के इंसान थे वो। एक दिन पहले तक जब वो हंस खेल रहे थे सभी के साथ, तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि अगले ही दिन वो हार्ट अटैक से पास हो जाते हैं। बिल्कुल अंकित, अब मैं आपके पास एक बार आना चाहूँगी। जिस तरीके से हम बार बार वही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक दिन पहले कोई इंसान इतना हंस खेल रहा है, अपनों से मिल रहा है, त्योहार मना रहा है, अपनों के साथ घूमना फिरना, और अचानक अगर इस तरीके की कोई खबर आती है तो हर कोई इस खबर को सुनने के बाद सन्न है, स्तब्ध है। बिल्कुल पलक, क्योंकि देखिए जब भी कभी हम एक्टर्स की बात करते हैं तो अमूमन अपनी लाइफ में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड में हार्ट अटैक के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक की वजह से अब तक कई स्टार्स हैं जिनका निधन हुआ है, जिनकी मौत हुई है, और अब उसी में सतीश कौशिक का नाम है। हालांकि सतीश कौशिक जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। वो कभी भी इधर उधर का बाहर का खाना हो या फिर अपनी फिटनेस को लेकर हो, कुछ दिन पहले हमें याद है उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो जिम करते हुए नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखते थे। और वहीं दूसरी तरफ जब उनके बॉलीवुड सफर को हम देखते हैं तो हरियाणा में उनका जन्म हुआ, इसके बाद वो दिल्ली आए, फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से उन्होंने अपने जो एक्टिंग के करियर को और निखारा और यहाँ से वो थिएटर के मजे हुए कलाकार बन गए। यहाँ से फिर वो पुणे में गए, वहाँ भी उन्होंने एक्टिंग सीखी और इसके बाद वो थिएटर के मजे हुए कलाकार बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और इसके बाद वो तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते गए, लेकिन उनको असली पहचान मिस्टर इंडिया से मिली, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का रोल प्ले किया और उसी फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर थे। और ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर, अनुपम खेर और सतीश कौशिक ये ऐसी तिकड़ी थी जिसकी दोस्ती की लोग मिसाल देते हैं। और खुद अनिल कपूर कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सतीश उनके जीवन के बेहद अहम इंसान रहे हैं। तो वहीं अनुपम खेर ने खुद ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया है कि 45 साल की दोस्ती, क्योंकि अनुपम खेर भी उस वक्त में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
से पढ़ाई करके आए, वहाँ से भी उन्होंने, क्योंकि सबका सफ़र एक ही साथ शुरू हुआ था और ये जाकर के मुंबई में इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और अनिल कपूर से मिले, तो कहा जा सकता है कि एक अच्छा इंसान बॉलीवुड में अब नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं उनके फिल्मी सफ़र की हम बात करते हैं तो उन्होंने एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, हर चीज़ की, और उन्होंने जब अच्छे रोल्स की बात करते हैं हम उनके, तो राम लखन जो फिल्म थी उसमें उन्होंने जो रोल किया उसके लिए इन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी का अवार्ड भी मिला। और इसके जी अलावा बिल्कुल अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय और आशीष, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।